हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। कोई भी दो सियाई हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसमें एक ही टाइप की बताते हैं कि भैया ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। किसी भी तरह की हो, हम यही बोलेंगे कि ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो यही होता है कि एक पावरफुल होता है और दूसरा उसे लेस पावरफुल होता है, तो हम यही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन इन रियल सीएमडीबी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो चलिए वो कैटेगरीज मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे और बात करेंगे। तो देखिए, सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर पे ये मैंने आर्टिकल लिखा है, सीएमडीबी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मिथ बस्टर। बहुत अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में कितने तरह की कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, उसके बाद एसोसिएटिव रिलेशनशिप, कंपोजिशन रिलेशनशिप, कनेक्टिविटी रिलेशनशिप, और भी बहुत तरह की रिलेशनशिप्स कैटेगरीज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉटम में जाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने पेरेंट चाइल्ड क्या होता है वो समझा हुआ है। इसके बाद जो दूसरी डिपेंडेंसीज हैं वो मैंने आपको समझा रखी हैं। तो चलिए इनके बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का क्या मतलब है। जहाँ पे एक अथॉरिटी होती है पेरेंट के पास, और जो चाइल्ड है उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए एक डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में एक रैक है। रैक के अंदर एक फिजिकल सर्वर है। तो ये फिजिकल सर्वर पूरी तरह से इस रैक के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से इस फिजिकल सर्वर की बात करें तो इसके ऊपर जो हम वर्चुअल मशीन सेटअप करते हैं, तो ये वर्चुअल मशीन पूरी तरीके से इस फिजिकल सर्वर पे डिपेंडेंट है। इसके सारे के सारे रिसोर्स इस वर्चुअल मशीन के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, ये सारी की सारी चीजें इस वर्चुअल मशीन के थ्रू हो रही हैं। मतलब इस वर्चुअल मशीन से यूज हो रही हैं, तभी जाके ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है। तो अगर ये सर्वर डाउन होता है तो ये वर्चुअल मशीन पूरी की पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगी, मतलब इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिपेंडेंसी है, तो इसलिए सर्वर को जो है वो पेरेंट कहा जाएगा, और इस वर्चुअल मशीन को जो भी इस पे होस्ट की गई है इसको हम चाइल्ड कहेंगे। दूसरी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वेब एप्लीकेशन है जो कि बनाई कहीं और गई, उसका फ्रंट एंड किसी और वेब सर्वर पे डिपेंडेंट है, बैक एंड किसी और वेब सर्वर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और होस्ट की जा रही है वो इस फिजिकल सर्वर पे। तो ये जो एप्लीकेशन है ये सर्वर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। कुछ डिपेंडेंसी है, एसोसिएशन है। ठीक है। लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं है। हालांकि अगर ये सर्वर डाउन हो जाता है तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होंगी कि ये जो एप्लीकेशन है ये दूसरे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब फेल ओवर सिचुएशन जो हम डालते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें तो कितने अच्छे से देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है। रैक वाला एग्जाम्पल है। कंपोजिशन रिलेशनशिप क्या होती है। कंपोजिशन में देखिए एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसका फ्रंट एंड है, बैक एंड है और डेटाबेस कंपोनेंट है। ये तीनों अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हम एक तरह से नहीं कह सकते। इसकी जो कैटेगरी होगी वो कंपोजिशन रिलेशनशिप में आएगी। तो इसी तरीके से आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। बॉटम में जितना आप पाएंगे आपको अलग अलग टाइप और अलग अलग एग्जाम्पल्स एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। सो इस आर्टिकल पे आइए, इसको और डीपली पढ़िए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।